स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम टेस्ट सीरीज़ नंबर 13 लेके आए हैं। 12 तक मैंने करवा दिया है पेपर 1 और पेपर 2 लगा के, और भी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मैंने झारखंड स्पेशल के लिए भी बनाए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने उसका क्वेश्चन आंसर डाल दिया है। इस वीडियो में मैं झारखंड स्पेशल यानी कि पेपर 2 के लिए आज हम पूरा 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक इसमें प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और आप लोग को पता ही होगा, जो लोग ज्वाइन किए होंगे हमारे टेस्ट सीरीज, इधर 2-3 दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो अभी हल्का ठीक है, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर बीच में अगर कभी खांसी वगैरह हो जाए तो उसे आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर आपका नहीं लेते हुए टेस्ट सीरीज नंबर 13 द्वितीय पत्र झारखंड सामान्य ज्ञान शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दो कथन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोनों कथन जो है वो सही है, यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता था, और दूसरा पढ़ा का प्रधान पढ़ा राजा कहलाता था। दूसरा नंबर आइए, बोल रहा है नागवंशी शासन व्यवस्था का आधार क्या था। तो दूसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडा शासन व्यवस्था। और नागवंश शासन व्यवस्था में गांव का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो मांझी कहलाता था। अगर इस क्वेश्चन में आप लोग को लगे कि हाँ कोई क्वेश्चन गलत है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन गलत है। और बहुत सारे जो आप लोग कमेंट करते हैं उसका मैं क्लैरिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे कर देता हूँ। बहुत सारे फ़ोटो मैंने भेजा था, जैसे एक था कि भारत में सबसे बड़ा कौन हड़प्पा कालीन स्थल है, और एक है कि भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन क्षेत्र है। तो उन सबका मैंने स्क्रीनशॉट, फ़ोटो वगैरह, सोर्स है वो सारा कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया हूँ। आप लोग भी बहुत सारा देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह से करके मैं क्लैरिफिकेशन धीरे धीरे अपने टेलीग्राम चैनल पे करना शुरू कर दिया हूँ। वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। आपका जो भी कमेंट आता है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड करता हूँ। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और वैसे भी आप अपने मैनुअल तरीके से सर्च करके टेस्ट सीरीज एकेडमी सर्च कीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए। तीसरा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो तीसरा का यहाँ पे दोनों कथन जो है वो सत्य है, तो तीसरा का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। उरांव जनजाति के गांव का प्रधान महतो होता है, और उरांव जनजाति के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव बनता है, महतो गांव चलाता है। नेक्स्ट चौथा, ये बिटलाहा दंड के लिए खास पंचायत की व्यवस्था संथाली समाज में है, इसे क्या कहा जाता है। तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिटलाहा पंचायत। और नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में, खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़िया घाट, ठीक है। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में, 6 नंबर बोल रहा है सबसे हल्के दंड को, जिसमें 5 से 150 रुपए तक का दंड दिया जाता है, संथाली समाज में इसे क्या कहा जाता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेला दंड, ठीक है। और ये संथाली समाज में इसे करेला दंड कहा जाता है, ठीक है। सातवां नंबर आइए, बिरोहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। तो सातवां का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जो है वो झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, ठीक है। आठवां नंबर आइए, चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा की सहायता करता है। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि दीवान और पन्नारे दोनों जो है इसकी सहायता करता है। 9 नंबर में आइए, 9 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 9 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, 1 और 2 जो है वो दोनों सत्य है, यानी कि सदनों को जीविका का मुख्य पेशा कृषि है। सदान आप लोग को बोला था मैंने कि पढ़ लीजिएगा।
तो यहाँ पे सदोनो नहीं होगा, सदानो होगा। ठीक है, सदानो की जीविका का मुख्य पेशा कृषि है। सदानो की गांव की पहचान अखड़ा से होती है। 10वां नंबर आइए, क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष निम्न में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुमका के रहने वाले थे। नेक्स्ट आइए 11 नंबर। 11 नंबर बोल रहा है गांधी जी अंतिम बार झारखंड कब आए थे? अंतिम बार पूछ रहा है तो 11 का ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। और अगर पहली बार पूछेगा झारखंड कब आए थे तो 1917 ईस्वी में। ठीक है, 12 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना में झंडा फहराने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, यानी कि गणपत खंडेवाल और देवेंद्र कुमार दोनों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, 13 नंबर आइए, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो 13 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लेस्लीगंज पलामू में। ठीक है, और नीलांबर पीताम्बर को 28 मार्च 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। और यहाँ पे 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता पूछ रहा है। यहाँ पे जब 1857 का विद्रोह हुआ था पलामू में, तो पलामू में जो नेतृत्व किए थे वो नीलांबर पीताम्बर ने किया था। इसी केस में इनको 28 मार्च 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 बोल रहा है पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया? तो 14 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। और झारखंड राज्य कब बना? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। और झारखंड गठन के समय उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट आइए 15। देखिए यहाँ पे पूछ दिया है झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राबड़ी देवी। 16 नंबर आइए, बोला तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो 16 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जबरा पहाड़िया। ये याद रखिएगा। ठीक है, और तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में लीकपुर गांव में हुआ था। यह संथाल जनजाति से संबंधित थे। इनका वास्तविक नाम जावड़ा पहाड़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 17 नंबर में। 17 बोल रहा है कि कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजाति समाज का व्यापक समर्थन मिला? ठीक है, तो 17 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का इनको कोल विद्रोह को इस सभी जनजाति के लोगों का समर्थन मिला था। 18 नंबर में आइए, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 18 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोलमारा से। और ये घोलमारा 18 का सी जो है ये एक्चुअली में देखिए ये यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, घोलमारा ना होकर के यहाँ पे इचाक हो जाएगा। ठीक है, 18 के इचाक से मिला था। ठीक है, किताब में जब देखिएगा तो थोड़ा सा इसका कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन झारखंड के इचाक, एक मिनट, यहाँ पे इचाक और ईचागढ़ में कंफ्यूजन हो गया। एक और आप लोग चेक कर लीजिएगा, इचाक इसका नहीं होगा बल्कि ईचागढ़ होगा। ठीक है, ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा मूर्ति का यहाँ पे प्राप्त हुआ था। ठीक है, आप लोग एक बार इसको भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो 18 का यहाँ पे मैं डी के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, ईचागढ़। 19 नंबर में आइए। 19 नंबर बोला है करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो 19 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहार का कार्य करना। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, सॉरी, बोला राज्य के किस जिले में पंचकोट का किला अवस्थित है? ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद में।
21 नंबर आइए, वीर सोरेन संथाल जनजाति का एक प्रचलित लोकगीत है। इसका गायन किस अवसर पर किया जाता है? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जंगल का गीत है। और वीर सोरेन संथाल जनजाति का एक प्रचलित गीत है। इसका गायन जंगल का रख रखाव के अवसर पर गाया जाता है। 22 नंबर में आइए, 22 नंबर बोल रहा है बासुकीनाथ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुमका में स्थित है। बासुकीनाथ धाम झारखंड के दुमका जिले में अवस्थित है और बैद्यनाथ धाम आने वाले प्रायः प्रत्येक वर्ष तीर्थयात्री यहां आए बगैर अपनी यात्रा पूरी नहीं मानते हैं। बासुकीनाथ मंदिर को 150 वर्ष पुराना माना जाता है, जिसका निर्माण कोई बासुकी तांती ने कराया था। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है? तो 23 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साम चकेवा लोक नृत्य में, लोक नाट्य में। ठीक है। और यहाँ पे प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में इसमें किया जाता है, साम चकेवा में। 24 नंबर में आइए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 24 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 दोनों जो है ये सत्य है। यानी कि झूमर गीत पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है, डोमकच विवाह के अवसर पर गाया जाता है। डोमकच जो है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में। 25 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 25 का यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि भैंस की सींग से सींगा वाद्य बनाया जाता है और सनाई मंगलवाद है। 26 नंबर आइए, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? तो 26 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची के। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 नंबर बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोर मुकुट कोडिया एवं पंडित मनोज केडिया, यानी यहाँ पे केडिया है, ठीक है, केडिया बंधु के नाम से प्रचलित है मोर मुकुट केडिया और पंडित मनोज केडिया का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? इंपॉर्टेंट है, सरोद एवं सितार वादक है क्रमशः। ठीक है, तो 27 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिडीह में। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 बोल रहा है द ओरांव ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, शरद चंद्र राय। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 बोल रहा है कि रामलीला, सजला गेंद और गोल गल्पिका सभी कहानी संग्रह, फूटपाथ, रूपांतर, बोगस ये उपन्यास हैं और भारत छोड़ो बिगड़ी हुई बात नाटक है। समय, पति सुधार केंद्र के रचनाकार ये सब के कौन है? तो 29 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 29 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राधा कृष्ण। एक बार इसको आप लोग थोड़ा सा चेक कीजिएगा। ठीक है, 30 नंबर आइए, सजना अनाड़ी प्यार तो होए गेलक सोनाकार नागपुर आदि की किस भाषा की फिल्में हैं? तो यहाँ पे जो है सजना अनाड़ी प्यार तो होए गेलक सोनाकर नागपुर आदि नागपुरी भाषा की फिल्में हैं। तो 30 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो 31 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद में। नेक्स्ट आइए 32 में, विनोद बिहारी महतो के कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना की अधिसूचना किस वर्ष जारी की गई? तो 32 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2017 में। नेक्स्ट आइए 33 नंबर, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 33 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पलामू में। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में। 34 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो 34 का यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। सवित्री पूर्ति हॉकी से जुड़ी हुई हैं। 35 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे पूछ रहा है कि गलत है, ठीक है। तो 35 का यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन जो बी है, केवल 2 ये जो है गलत है, बाकी पहला जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट है ये 36 नंबर में। 36 बोरा झारखंड राज्य में किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2011 में। नेक्स्ट है ये 37 नंबर में। झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेली थी, तो वो कौन थी? तो 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभ लक्ष्मी। और जिन्होंने वहाँ वेस्ट इंडीज़ के साथ 5 मैचों की महिला T20 सीरीज खेली, इसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भी चयनित हुई थी। 38 नंबर में आइए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अनेक बार स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हंसदा का संबंध किस खेल से है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तीरंदाजी से। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में। 39 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 39 का यहाँ पे जो सही है हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है, यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के 4 प्रमंडलों में लागू है, और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 19 अध्याय हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। 40 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 40 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 जो है वो दोनों सत्य है, यानी कि CNT एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष के सर्वे कडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है, तो ये सही है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 271 धाराएं हैं। 41 नंबर में आइए, 41 बोल रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदोबस्त पट्टे द्वारा। 42 नंबर आइए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम डैश 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 वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.25%, और ये धारा 58 की तहत है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 43 में। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 43 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन जो है ये सत्य है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लागू किया गया, ये तो सही है। इसके अंतर्गत आने वाली जागीर जमींदार को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया, ये भी सही है। एक और आप लोग संथाल परगना और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये दोनों डिटेल बुक में पढ़िएगा बढ़िया से। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 44 का यहाँ पे सी जो हो जाएगा, दोनों कथन जो है यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट आइए 45 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, तो 45 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, कोई मूल रैयत न हो, कोई मुखिया न हो। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 नंबर बोल रहा है किन परिस्थितियों में भूधारक को भूमि से शीघ्र निकाला जा सकता है? तो 46 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3, यानी भूमि का लगान न देने पर भूधारक को भूमि से शीघ्र निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? तो इसका 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गलत दे दिया है। पूछ रहा है कि गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है, तो यहाँ पे धारा दे दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसे हटा दीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट है ये 48 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो 48 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है ये क्वेश्चन सत्य है। यानी कि संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 ईस्वी में किया गया था, ये सही है। 49 नंबर आइए, दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत के बीच विवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। तो 49 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 50 नंबर आइए, चूटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1879 ईस्वी में। 51 नंबर आइए, आर्कियन क्रम की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम, यानी ए और बी दोनों में। नेक्स्ट है ये 52 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, भू विज्ञान संग्रहालय किस जिले में है। ठीक है, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची में। 53 है ये, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान देश में कितना है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी, छठा स्थान रखता है झारखंड अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है ये 54 में, झारखंड के किस शहर में सबसे कम वर्षा होती है। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए, चाईबासा के मैदानी भागों में। 55 में आइए, झारखंड के किस जिले में झरनों की संख्या सर्वाधिक है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। नेक्स्ट आइए 56 में, कोनार परियोजना किस नदी बेसिन की परियोजना है। तो 56 इंपॉर्टेंट है। 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी बेसिन का। और यह परियोजना हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ प्रखंड के बनासो के पास है। इसका निर्माण डीवीसी द्वारा किया गया है, यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा। 57 में आइए, मक्का उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो मक्का उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारीबाग। ठीक है, राज्य में मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर पूछे तो पलामू प्रमंडल में पाया जाता है, जबकि मक्का के सर्वाधिक उत्पादकता दुमका जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और गलत हो गया, मक्का उत्पादन में पूछ रहा है ना, तो मक्का उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादकता दुमका जिला हो जाएगा। ठीक है, 57 आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दुमका। 58 में आइए, झारखंड में अधिकतर लोहा किस लौह खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो 58 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमाटाइट से। 59 नंबर आइए, झारखंड में अवरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है। तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, माइका कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, झारखंड के किस जिले में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। 61 नंबर में, ये निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। नामकुम में लौह अनुसंधान संरचना की स्थापना की गई है, सही है। 1922 में पलामू के कुंदरी में लौह निर्देशन केंद्र की स्थापना की गई, सही है। नेक्स्ट है ये 62 में, 62 बोल रहा है कि झारखंड में औद्योगिक विकास की धीमी गति के क्या कारण है। तो 62 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं इसके सही कारण हैं कि धीमी गति के इसके कारण हैं। नेक्स्ट है ये 63 में, 63 बोल रहा है कि भुरकुंडा रामगढ़ में स्थित कांच उद्योग इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो 63 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के सहयोग से। 64 आइए, लाफार्ज सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर जो कि पूर्वी सिंहभूम में आता है। 65 आइए, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के किस जिले में स्थित है।
तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, बोकारो में। नेक्स्ट है ये 66 नंबर। 66 बोल रहा है प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो 66 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय चक्रवात, वमंडल सूखा, पाला, लू, शीतलहर, ये सब प्राकृतिक आपदाओं में शामिल है। 67 है ये झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष पदेन होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन होता है? पिछले भी सेट में मैंने बताया था, ऑप्शन बी होता है, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है ये 68 में। 68 बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बाढ़ से प्रभावित नहीं है? तो 68 का इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, धनबाद। दिए गए विकल्पों में से ही हमें बताना है आंसर। 69 है ये झारखंड में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित इनमें से कौन होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वन संपदा। और झारखंड राज्य के 11 जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। 70 नंबर में आइए, पूछ रहा है कि कौन सा कथन इनमें से सही है? तो 70 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन जो है वो सही है। 71 नंबर में आई 71 बोल रहा नई औद्योगिक नीति 2016 कितने वर्षों के लिए बनाई गई है? तो 71 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 72 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2, इसमें दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है ये 73 नंबर में। 73 बोला झारखंड के पर्यटन नीति 2015 नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजगार के अवसरों का निर्माण करना। 74 नंबर है ये, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो 74 का इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 2 समाचार पत्र में, हिंदी समाचार पत्र में। 75 नंबर है ये, एकीकृत आदिवासी विकास योजना ITPD को क्या कहा जाता है? तो 75 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसो परियोजना। और इस परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में 50% जनजातीय आबादी होनी चाहिए। 76 नंबर आइए, झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलका मांझी पंप योजना। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत 30 जून 2016 को किया गया था। 77 नंबर में आइए 77 बोला झारखंड के कितने प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी है? तो 77 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 57 प्रखंडों में। 78 आइए, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 kg। और इस योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को गाजियाबाद के सिखेड़ा ग्राम में हुआ था। 79 में आइए, 79 नंबर बोल रहा है कौन सा तीर्थ योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित नहीं है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है ये 80 नंबर में, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो 80 का जो इसका सही तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है? तो 80 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होता। सरकार का प्रधान तो होता ही है, विधानसभा में नेता, विधानसभा का नेता भी होता है, और राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार भी। 81 नंबर आइए, झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवर्गीयत वन है? तो 81 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना अवर्गीयत वन है, कितना वर्ग किलोमीटर है। तो 81 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
33 वर्ग किलोमीटर। 82 में आइए, विभाग का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो 82 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य सचिव होता है। राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था सचिवालय है और सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है, जो विभाग का प्रशासनिक प्रधान होता है। 83 ये झारखंड में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, तो 83 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। और इसका मुखिया जो होता है, इसका प्रमुख जो होता है वो मुखिया होता है। 84 बोरा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 84 का यहाँ पे ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों सही है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जमशेदपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मूटा रांची में स्थित है। 85 नंबर में आइए, पायलट अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई? पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1990 ईस्वी में। और यह झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। 86 नंबर आइए, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो 86 का हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई थी। नेक्स्ट आई 87 में कौन सा कथन इसमें पूछ रहा है कि गलत है? तो 87 का जो है केवल एक जो है ये सही है और 2 जो है ये गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो 87 का बी हो जाएगा, ये गलत है और ये पहला कथन सही है। 88 आइए, 88 में बोला भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 88 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है 89 में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 89 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 जो है दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर में, 90 बोरा झारखंड राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमताएं स्थापित की गई हैं? तो 90 का इसका जो सही आंसर है वो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2626 मेगावाट। 91 नंबर है, ये झारखंड राज्य का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? तो 91 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेट हाईवे 24। नेक्स्ट है 92 में शिशु लिंगानुपात में झारखंड का देश में केमा स्थान है? तो 92 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 12वां स्थान। नेक्स्ट है ये 93 में, 93 बोरा झारखंड के निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गढ़वा जिले में। नेक्स्ट आइए 94 में शराब पीने वाले राज्यों की सूची में झारखंड कितने स्थान पर है? तो 94 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 25वें स्थान पर। 95 में आइए, 95 बोरा मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो 95 का हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 23वां स्थान। 96 नंबर आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड के विद्यार्थी कौन से राज्य जाएंगे? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। 97 में आइए, 97 बोरा भारत एवं विश्व के अन्य देशों में झारखंड की ब्रांडिंग करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो 97 का बहुत लोग को पता होगा, यहाँ पे बहुत लोग मार दिए होंगे महेंद्र सिंह धोनी या दीपिका कुमारी, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसका 97 का जो है ऑप्शन सी है, सुधीर होरो। ठीक है, एक बार आप 97 का भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सुधीर होरो यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप लोग भी एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। 98 में ये झारखंड में निकेल का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन सी, HCL के द्वारा। नेक्स्ट है 99 में झारखंड में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS नंबर जारी की गई है, तो कौन सा नंबर है वो? तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 112। एकीकृत नंबर है ये, ठीक है। 100 नंबर और स्टेज सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, झारखंड पुलिस में पहाड़िया समुदाय के लिए कितने बटालियन का गठन किया गया है?
तो 100 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी 2 बटालियन। तो इस तरह से करके हमारा टेस्ट नंबर यहाँ पे 13 ख़त्म हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारा सेट है, धीरे धीरे करके सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 2 मई को एग्ज़ाम है, देखते हैं 2 मई को हो पाता है या फिर उसे भी कैंसिल किया जाता है। लेकिन मैं मान कर चल रहा हूँ कि 2 मई को एग्ज़ाम है, तो मैं जल्दी से बहुत सारा सेट, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा लूँगा। और आप लोग भी सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। जब हमारा ये टेस्ट सीरीज़ वीडियो अपलोड होगा तो 40-45 मिनट देख करके आप एक बार अपना रिवीजन भी हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन कितना आप इसमें जान रहे हैं, कितना नहीं जान रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।